दोस्तों एक आम बंदा जो है वो सुजुकी अगर आल्टो गाड़ी जो है वो लेना चाहता है मीज़ान बैंक से, तो और कितनी उसकी जो है महीने की किस्त होंगी, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जो है मीज़ान बैंक से जो है वो आल्टो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप जो है वो कितनी किस्तें देंगे, क्या डाउन पेमेंट होगी, सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम जो है ना आपके पास काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं आल्टो के, जैसे आल्टो VX है, आल्टो VXR है, आल्टो VX AGS है और आल्टो VXL AGS है। तो ये डिफरेंट वेरिएंट है। हम बेसिक वेरिएंट की बात करेंगे जिसकी जो है वो प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं सुजुकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे इसकी प्राइस है 23,31,000 रुपये जो है वो आपको उस आल्टो जो VX है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, हम इसी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे मीज़ान बैंक से कि आप जो है मीज़ान बैंक से किस तरह से ये गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। बाकी इसके सारे फीचर्स आप जानते हैं ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस जो है हमने बनाई हुई हैं इसके ऊपर, लेकिन हम आज बात करेंगे कि गाड़ी जो है महीने की किस्त पे पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो इसी लेके चलते हैं। जैसे 23,31,000 रुपये की गाड़ी है तो सिंपल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने ऑप्शन किया कैलकुलेटर के ऊपर न्यू कार के बाद हमने सिंपल आ गए यहाँ पर पार्क सुजुकी और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया सिंपल वेरिएंट्स लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। टेन्योर आपके पास जो है यहाँ पर आ जाता है 5 साल तक का, 1 साल से 5 साल की आसान अकसात के ऊपर आप जो है वो इसको ले सकते हैं। तो हम सिंपल जो है 5 साल के वेरिएंट को कैलकुलेट करते हैं और डिपॉजिट जो है वो आप 15%, 20%, 30, 25 जितना भी आप करना चाहें 50% तक आप इसका जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो हम कम से कम इसको लेके चलेंगे। रेजिडेंशियल वैल्यू जो है वो क्या है, हम इसको जो है वो नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कॉल डिलीवरी जो है हम इमीडिएट करते हैं। उसके बाद सिंपल हम कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास जो 23,31,000 वही प्राइस है जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है। सेम जो है प्राइस आपको यहाँ पे भी मिल रही है, कोई इजाफी चार्जेस यहाँ पे नहीं है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका 3,49,650 जो कि आपके 15% बनता है। प्रोसेसिंग फीस आपकी 3,100 रुपये है। इसी तरह जो है टोटल अप फ्रंट जो है वो 3,52,750 रुपये आपको जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल सब कुछ मिलाकर। और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 60 बनेगी और टोटल जो आपकी मंथ के ऊपर रेंट बनेगा वो 51,527 रुपये आपका रेंट बनेगा अगर जो है वो आप 30% डाउन पेमेंट के साथ जो है वो सुजुकी आल्टो के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन हम इसी को मज़ीद लेके चलेंगे, आपके पास 3-4 कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि आप उस हिसाब से जो है वो देख लें। सबसे पहले दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हम न्यू कार उसी तरह लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम उन्हें वही सुजुकी और सेम उसी तरह ही आल्टो VX। अब यहाँ पर टेन्योर हम कर लेते हैं थोड़ा सा कम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम 4 साल में ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हम डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, हम 30% तक डाउन पेमेंट करते थे। रेजिडेबल वैल्यू ये होती है कि आप जो है वो कुछ किस्तें जो है अभी देते हैं, कुछ बाद में देते हैं और कुछ आप कहते हैं बैंक को कहते हैं कि मैं आखिर में इकट्ठी जो है वो पेमेंट कर दूंगा, तो इसको रेजिडेबल वैल्यू जो है वो हम कहते हैं। लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि आप इकट्ठी पहले करेंगे या बाद में करेंगे। हम ऐसा कुछ भी परसेंटेज यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर रहे कि आप जो है वो रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कब देंगे। ठीक है, इसको हम 0 रख रहे हैं। उसके बाद जो है कार डिलीवरी हम इमीडिएट उसी तरह करेंगे। आप सिंपल कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हमने जो है वो 3 साल के अंदर अंदर जो है वापस करनी है किस्तें। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50,220 रुपये जो है वो आपके पास बन जाएंगे। लेकिन उसमें आपकी डाउन पेमेंट जो है यहाँ पर 7,04,000 रुपये जो है आपकी डाउन पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें एक और चीज़ आपको कैलकुलेट करूँ, आम इंसान जो है वो 50,000 भी जो है वो नहीं दे सकता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसी तरह सिंपल न्यू कार पार्क सुजुकी और यहाँ पे हम ये किया। अब यहाँ पर जो है वो आप 5 साल ही रखें लेकिन आप डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा कर लें तो देन आपकी जो किस्तें हैं वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो 40% जो है वो डाउन पेमेंट करूँगा। हमेशा डाउन पेमेंट जो है बहुत मैटर करती है आपके लिए कि आपकी किस्तें जो है वो कम हो जाती हैं। तो आपके पास जो है वो थोड़ी बहुत अमाउंट ऐसी है, ठीक है, कि आप दे सकते हैं और 40% आप दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है कार इमीडिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी किस्त जो है वो टोटल 38,118 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस वही आ रही है और रेजिडुअल वैल्यू जो है हमने नहीं डाली है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका तकरीबन मतलब टोटल सब कुछ मिला के डाउन पेमेंट जो है वो आपकी तकरीबन 9,35,000 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट बन जाएगी। 60 महीनों की आपने किस्तें देनी है, 38,000 आपकी जो है वो महीने की किस्त बनेगी। इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि आया अगर आप कैलकुलेटर पे यहाँ पे 38,000 पर मंथ के हिसाब से 5 साल तक देते हैं तो आप बैंक को जो है वो कितना ऊपर दे रहे होते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे उसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। हम पहले किस्तों को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 38,118 रुपये जो है वो आपने 60 महीनों तक देने हैं। ठीक है, तो हम 38,118 रुपये मल्टीप्लाई बाय हम इसको 60 कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास तकरीबन 22 लाख जो है वो आप इसी मद में दे चुके होते हैं। तो ये एक बड़ी वैल्यू है। आप देख लें कि अगर हम बात करें सुजुकी तो 23 लाख की तकरीबन गाड़ी है और 22 लाख जो है वो आप विदाउट डाउन पेमेंट ही उनको जो है वो 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर तकरीबन पूरी कर देते हैं। लेकिन अगर इसमें हम जमा करें जो कि हमने जो है वो 9 लाख तकरीबन वो दिया है, तो हम यहाँ पे 9,35,500 रुपये जो है वो इसमें जमा करते हैं, तो ये अमाउंट जो है वो आपको तकरीबन 32 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो बैंक से पड़ जाएगी। अगर आप जो है वो इस ऑप्शन 3 के साथ जाते हैं कि आप जो है वो 9 लाख पहले देते हैं और उसके बाद जो है वो 38,000 रुपये 60 मंथ तक देते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी ऑप्शन के पास एक और आ जाती है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम जो है वो डाउन पेमेंट अगर और मज़ीद ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 45%, और यहाँ से मैं टेन्योर जो है वो तकरीबन 3 साल का कर लेता हूँ, तो आपके पास जो है वो किस्त यहाँ पर देख लें कि 49,000 रुपये होगी, 36 महीनों में आपने वापस करनी है, और यहाँ पे टोटल आपकी 10 लाख रुपये जो है वो आपने डाउन पेमेंट की है। अब ये वाली एक आम बंदा जो है वो आसानी से अगर वो गाड़ी लेना चाहता है नई, तो देन उसके पास तकरीबन अगर इतनी रकम हो तो वो कितनी आसानी से गाड़ी ले सकता है। तो हम इसको उसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम 49,662 रुपये, उसके बाद हम इसमें जो है वो मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 36 से 36, और यहाँ पर आपके पास जो है वो 17 लाख रुपए जो है वो आपने इस तरह से दे दिए किस्तों की मद में, और हम जमा कर लेते हैं तकरीबन 10 लाख रुपए इसमें प्लस कर दिया। आप इसमें कर लें 10,52,000 जो हमने जो है वो डाउन पेमेंट की थी, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है तकरीबन आपको 28 लाख रुपए जो है पड़ेगी तक, मतलब आपने जो सुजुकी की प्राइस है 23,000 31,000, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो आपने दी है। तो तकरीबन आप कह लें कि आपने 4-5 लाख जो है वो ज़्यादा दी है। लेकिन अगर दूसरी सूरत में देखा जाता है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था उसमें जो है वो आपको तकरीबन 10 लाख रुपये ऊपर जो है वो देना पड़ रहा था। तो हमेशा कोशिश करेंगे आप जो है वो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतनी कस्त आपको जो है कम पड़ेगी, और कोशिश किया करें कि जो है मंथली नंबर ऑफ मंथ्स हैं इनको जो है अगर आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी किस्त थोड़ी सी तो ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। बट ये है कि आपको जो ऊपर देना पड़ रहा होता है वो बहुत ही एट द एंड कम देना पड़ रहा होता है। अब डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। अब थोड़ी सी इसकी मजीद डिटेल में आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपने नंबर दिए होते हैं, आप इसको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएँ तो आपने बेसिक चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि जैसे जो है वो अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपको 2 साल कम से कम जो है वो आपको जॉब करते हुए हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जिनको प्राइवेट करते हैं तो 6 महीने का अर्सा जो है उनको करंट जॉब में होना चाहिए, और 3 साल जो है वो उनकी तकरीबन हिस्ट्री होनी चाहिए जॉब करते हुए। इसी तरह जो है वो स्पाउस की जो इनकम है वो क्लब कर सकते हैं। जी हाँ, 50% जो है स्पाउस का भी क्लब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है 50,000 है, तो आगे दोस्त की जो है वो इनकम आप दोनों की मिलके जो है वो 1 लाख हो जाएगी, और आप जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो आपका ECB में CIB में जो है वो नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह बिजनेसमैन वालों के लिए कि 2 साल का अर्सा जो उनको हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए, और इसी तरह जो है तो 2 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सेम वही हैं जो सैलरीड वाले के लिए हैं। इस तरह इनका जो है यहाँ पे फतवा भी शामिल है कि आप जो भी इनसे गाड़ी लेंगे वो शरई उसूल के मुताबिक होगी, इसमें किसी तरह का सूद शामिल जो नहीं होगा। आल्दो कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो है इन्होंने 7 लाख 8 लाख 10 लाख जो ऊपर ले रहे हैं किस मद में दे रहे हैं, तो ये बैंक की जो है अपनी फीसिस वगैरह और उस मद के अंदर जो है वो आपसे ये चीज़ें ले रहे होते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप भी खुद भी अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको वेरीफाई जो है किसी मुफ्ती हजरात से जो है वो कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से मिज़ान बैंक से जो है गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप जो है वो इतनी किस्तें दे सकते हैं तो आप आसानी से जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।